दोस्तों, यदि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्र हो, साथियों वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना। दोस्तों, जैसा कि आपके डिस्प्ले पर एक प्रश्न लिखा हुआ है, यह एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। किसी बहुभुज में बाह्य तथा अंतः कोण का अनुपात 2:3 है, तब बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न हम इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने वाले हैं। हम अच्छे से समझेंगे बहुभुज होता क्या है, अवतल बहुभुज किसे कहते हैं, उत्तल बहुभुज क्या होता है। आपने कई बार अवतल या उत्तल के बारे में नहीं पढ़ा होगा, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RK क्लासेस 24 में। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दूसरों दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए। साथियों, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, बिना समय गवाए हुए आज के कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बहुभुज की परिभाषा को क्लियर करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप बोर्ड पर लिखा देख रहे हो, बहुभुज। दोस्तों, बहुभुज संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द होता है बहु, प्लस के दूसरा शब्द होता है भुज। बहु का अर्थ होता है अनेक, अनेक, और भुज का अर्थ होता है भुजाएं। कहने का अर्थ है जिसकी अनेक भुजाएं हों, ऐसी आकृति बहुभुज कहलाती है। दोस्तों, इसे हम दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं। ऐसी आकृति जो 3 या 3 से अधिक भुजाएं अथवा रेखाओं से मिलकर बनी होती है, उसे बहुभुज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा, जैसे कि एक आकृति ये है। दोस्तों, इसमें आप देख रहे होंगे कितनी रेखाएं हैं, 1 2 3, या भुजाएं बोल सकते हैं आप इन्हें। तो कितनी भुजाएं हैं, 3, अर्थात यह भी एक बहुभुज है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, जैसे कि ये एक आकृति है दोस्तों, इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 और 4, इसमें 4 भुजाएं हैं, अर्थात यह भी बहुभुज होगा। दोस्तों, एक आकृति और देखते हैं, जैसे कि ये आकृति है, इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5, अर्थात यह भी एक बहुभुज है। दोस्तों, बहुभुज किसी भी प्रकार का हो सकता है। एक आकृति ये मान लेते हैं इस तरह से, यह भी एक बहुभुज है। दोस्तों, इसमें भुजाओं की संख्या 3 से अधिक है, अर्थात यह भी एक बहुभुज है। दोस्तों, अब बहुभुज के हम प्रकार समझते हैं। बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, बहुभुज 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नियमित बहुभुज, फिर दूसरा होता है अनियमित बहुभुज, तीसरा होता है उत्तल बहुभुज और चौथा होता है अवतल बहुभुज। हम एक एक को समझते हैं कि कौन सा किस प्रकार का होता है। पहला दिया है आपको नियमित बहुभुज। तो दोस्तों, इसकी परिभाषा होती है ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं व कोण बराबर हो, नियमित बहुभुज कहलाता है। दोस्तों, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं व सभी कोण बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, नियमित बहुभुज कहते हैं। अब है अनियमित बहुभुज, हम किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा है जिसके सभी कोण व भुजाएं अलग अलग हों। दोस्तों, अनियमित बहुभुज ऐसा होगा जिसके कोण अलग अलग होंगे और भुजाएं भी अलग अलग होंगी। इसमें एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। नियमित में जैसे कि मैं एक त्रिभुज बना देता हूँ, इसका यह कोण 60 अंश का होगा, यह भी 60 का होगा और यह कोण भी 60 अंश का होगा। और इसकी लंबाई की बात करूँ, यदि यह 6 है तो यह भी 6 होगी और यह भी 6 होगी। तो यह एक नियमित बहुभुज होगा। और अनियमित बहुभुज की बात करें तो दोस्तों, जैसे कि यह एक भुजा होगी, यह कुछ होगी और यह कुछ होगी, यह 5 होगी, यह 6 और यह 7। दोस्तों, यह 60 अंश होगा और यह 30 अंश होगा और यह 90 अंश होगा। तो इस तरह से अनियमित हो गए तीनों कोण और भुजाएं, तो इसे हम अनियमित बहुभुज कहेंगे और इसे नियमित बहुभुज कहेंगे।
दोस्तों वैसे तो आपके सिलेबस में नियमित बहुभुज है, हमें पढ़ना ही नियमित बहुभुज है, लेकिन हमें इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि यदि हमसे सामने वाला कोई प्रश्न करे तो कम से कम उसका आंसर उसे देकर हम उसे संतुष्ट कर सकें। हमें ज्ञात होना चाहिए नॉर्मली कि उत्तल बहुभुज क्या होता है और अवतल बहुभुज क्या होता है। तो इनकी परिभाषा समझते हैं। तो दोस्तों उत्तल बहुभुज क्या होता है, इसकी परिभाषा है ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण 180 अंश से कम हो। दोस्तों उत्तल बहुभुज हम किसे कहेंगे, ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण 180 अंश से कम होना चाहिए, तो उसे हम उत्तल बहुभुज कहेंगे। अब आप आसानी से दूसरे किसी को उत्तर देकर संतुष्ट कर सकते हो। अवतल बहुभुज क्या है, इसकी परिभाषा है ऐसा बहुभुज जिसका एक या एक से अधिक कोण 180 अंश से अधिक हो। तो उत्तल बहुभुज किसे कहेंगे, सॉरी साथियों, अवतल बहुभुज किसे कहेंगे, ऐसा बहुभुज जिसका एक या एक से अधिक कोण 180 अंश से अधिक होता है, उसे हम अवतल बहुभुज कहते हैं। तो आपके सामने चारों बहुभुज की परिभाषा क्लियर हो चुकी है। आपके सिलेबस में नियमित बहुभुज है, इसे ही हम सही से पढ़ेंगे। दोस्तों बहुभुज के कुछ प्रमुख सूत्र हैं, उन्हें समझते हैं। पहला सूत्र है किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग हम किस प्रकार निकालते हैं। बहुभुज के अंतःकोणों का योग n-2 गुणा के 180, यह बहुभुज के अंतःकोणों के योग का फार्मूला है। दूसरा बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 अंश। सदैव साथियों किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 अंश आपको मिलने वाला है। 1। तीसरा फार्मूला है n भुजा वाले सम बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण किस प्रकार ज्ञात करेंगे हम, n-2 गुणा के 180 अपॉन n से आप भाग दे दोगे तो आपको प्रत्येक अंतःकोण मिल जाएगा। चौथा फार्मूला है n भुजा वाले सम बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण। प्रत्येक बाह्य कोण आप किस प्रकार निकालोगे, तो दोस्तों 360 में आप n से भाग दे देना तो आपको प्रत्येक जो बाह्य कोण होता है मिल जाएगा। दोस्तों यदि आपकी ये फार्मूले याद होते हैं तब भी ठीक है, और नहीं याद होते तब और भी ज़्यादा ठीक है। दोस्तों आपको जो यहाँ प्रश्न किया जाएगा वो कोई भी प्रश्न फार्मूले पर आधारित नहीं होगा, उसमें हम ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों मिक्स कर कर आपको यहाँ प्रश्न सॉल्व कराएंगे। तो लोड लेने की कोई बात नहीं है, यदि ये फार्मूले आपकी नहीं भी याद हो रहे तब भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, अब हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सभी को ज्ञात होगा यदि मैं सीधी लाइन पर कोई कोण बनाता हूँ तो यह कोण हमेशा ही 180 अंश का होता है। यदि आप इसको ध्यान नहीं रख पा रहे तो आपने हमेशा ही देखा होगा कि जब हम बचपन में चांद मिला करता था हमें, तो उसमें एक सीधी लाइन ड्रॉ होती थी ऊपर, तो यहाँ पर जो एंगल होता था वो 90 अंश का होता था। 90 अंश का ये है तो 90 का ये होगा, अर्थात 90 180 अंश हो जाता है। दोस्तों आप सदैव याद रखिए कि सीधी लाइन पर बना गया कोण 180 अंश का होता है। इस कॉन्सेप्ट की आपको आवश्यकता होगी, इसीलिए यह आपको बताया गया है। यदि मैं एक बहुभुज बनाऊं, इसे आप एक बहुभुज मान लीजिए इस तरह से,
यह एक बहुभुज है दोस्तों। इसमें यह जो एंगल होता है इसे हम बाह्य कोण कहते हैं, बाह्य कोण। और इधर जो एंगल होता है इसे हम आंतरिक कोण कहते हैं, आंतरिक कोण। दोस्तों ये दोनों कोण आप देख रहे होंगे कि एक सीधी लाइन पर है, अर्थात इन दोनों का सम जो होगा, यदि मैं इसे x और इसे y मान लूँ तो x प्लस के y आपको सदैव ही 180 अंश मिलने वाला है। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट का भी हम काफ़ी यूज करने वाले हैं। दोस्तों यदि मैं एक त्रिभुज बना दूँ, यह एक त्रिभुज है, इसे आप बहुभुज मानिए। इस कोण को आगे बढ़ा दूँ, इसे बढ़ा दूँ और इस लाइन को आगे बढ़ा दूँ, तो दोस्तों यह एंगल, यह एंगल और यह एंगल, किसी भी बहुभुज में, समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण हमेशा ही बराबर होता है। यह भी आप याद रखिए दोस्तों। यदि यह 120 अंश का होगा तो यह भी 120 अंश होगा और यह एंगल भी 120 अंश होगा। दोस्तों बहुभुज में एक कॉन्सेप्ट और याद रखने लायक होता है, यह इसके जितने बाह्य एंगल होते हैं उतनी ही भुजाएं होती हैं। जैसे कि 1 2 3 इसमें बाह्य कोण है, तो आपको 1 2 3 3 ही इसमें भुजाएं मिलने वाली है। इस कॉन्सेप्ट का भी हम काफ़ी यूज करने वाले हैं, इसे भी आप ध्यान रख लिए। तो साथियों अब हम अपने प्रश्नों की ओर बढ़ने वाले हैं। जो कॉन्सेप्ट रहे हैं वह प्रश्नों के साथ साथ हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो पहले एक छोटा सा प्रश्न से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कि यह एक बहुभुज है, बहुभुज है, इसे हम इधर बढ़ा दें तो यह एक बहुभुज का रूप ले लेगा। यदि इसका यह कोण 145 अंश हो और मैं आपसे जानना चाहूँ कि यह कोण कितना होगा, तो अब आप आसानी से बता सकते हो। प्रश्न में दिया होगा कि इसका आंतरिक कोण 145 अंश है, तो बाह्य कोण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका बाह्य कोण कितना होगा, मैंने अभी आपसे बताया है कि एक सीधी लाइन पर जो भी कोण बनता है वह 180 अंश का होता है। तो आप क्या करोगे, इसे हम x मान लेते हैं, तो x प्लस के 145, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। तो x की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे हम, x बराबर करेंगे 180 माइनस के 145, उधर आ जाएगा 145 दोस्तों इधर आ जाएगा। तो यहाँ आपको 35 अंश आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा, अर्थात x की वैल्यू 35 अंश होने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से प्रश्न सोल्व कर सकते हो। तो पढ़ते हैं अपने अब प्रश्नों की ओर। तो दोस्तों हमें आज का पहला प्रश्न दिया गया है, किसी बहुभुज में बाह्य तथा अंतः कोण का अनुपात 1:5 है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें हमें भुजाओं की संख्या बतानी है। पहले इसे हम फुल वे से करते हैं और उसके बाद आपको 2 सेकंड की ट्रिक बताई जाएगी, जिससे आप आंसर तक अतिशीघ्र पहुंच सकते हो। तो दोस्तों यह एक बहुभुज है, मान लीजिए इसे हम पूरा नहीं बना रहे क्योंकि हमें पता नहीं अभी भुजाएं इसमें कितनी है, लेकिन हमें जो दिया गया है उसके अनुसार हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दोस्तों हमें दिया गया है कि बाह्य तथा अंतः कोण मतलब कि एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का आपको अनुपात दिया गया है। अनुपात दिया है कितना, एक्सटीरियर कितना है 1 और इंटीरियर एंगल कितना है आपका 5, 1:5 आपको दिया गया है, अर्थात यह एंगल 1 है और अंदर वाला जो एंगल है ये आपको 5 दिया गया है। दोस्तों आपको अनुपात में 1:5 दिया गया है। आपको जो एग्जैक्ट जो इसका कोण बनने वाला है, आपको कोण न देकर प्रश्न में अनुपात दिया गया है, अर्थात इसके साथ कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ छुपी हुई है। तो हम क्या करेंगे, 1 के साथ भी x मान लेंगे और 5 के साथ भी x मान लेंगे। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि सीधी रेखा पर यदि कोई कोण बनता है तो उसका मान 180 अंश होता है। दोस्तों इन दोनों का यदि मैं, क्योंकि ये सीधी रेखा पर बने हुए कोण हैं, तो इन दोनों का योग भी 180 अंश होना चाहिए, अर्थात यदि मैं 1x प्लस के 5x का योग करूँगा तो मुझे 180 अंश मिलना चाहिए। दोस्तों यदि मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो x प्लस के 5x होगा 6x बराबर 180। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे तो x की वैल्यू होगी 6 या 18 अर्थात 30 अंश। यहाँ x है अर्थात यह वाला कोण आपका 30 अंश होगा। आपको यही कोण चाहिए भी था क्योंकि हमें भुजाओं की संख्या बतानी है। मैंने बताया है
कि जितने भी इसमें ये वाले कोण होंगे उतनी ही भुजाएं होंगी। और हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज में जो बाह्य कोणों का योग होता है वह 360 अंश होता है, 360 अंश। यदि मैं इस 360 में एक कोण से भाग दे दूंगा तो मुझे टोटल कोण कितने होंगे वो ज्ञात हो जाएगा। और जैसे ही हमें टोटल कोण ज्ञात होगा, हमें पता है जितने बाह्य कोण होते हैं उतनी ही भुजाएं होती हैं, तो हम भुजाओं की संख्या तक आसानी से पहुंच जाएंगे। 0 से 0 काट लेंगे और 3 से जब इसे काटोगे तो यह 12 टाइम कट जाएगा। अर्थात इसमें ऐसे ऐसे बाह्य कोण कितने होंगे, यह 30 दोस्तों 30 अंश के 12 कोण होंगे। तो भुजाएं कितनी होंगी, भुजाएं भी 12 ही होंगी। अर्थात विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 12 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इस बहुभुज में 12 भुजाएं होंगी। यह तो इसका पूरा तरीका था दोस्तों। अब इसे शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे हमें एंगल दिए गए थे 1:5। एक्सटीरियर एंगल आपका दिया गया था 1 और इंटीरियर दिया गया था 5। तो दोस्तों आपको ट्रिक क्या करनी है, ट्रिक केवल 2 सेकंड की है। आपको जो भी आपको एंगल दिया जाएगा एक्सटीरियर और इंटीरियर, एक्सटीरियर है 1 और यहाँ दिया गया है 5, आप इन दोनों को ऐड कर लेना। 1 और 5 होता है 6 और इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, 12 आपको आंसर के रूप में मिल जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, 2 सेकंड में आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है किसी बहुभुज में बाह्य तथा अंतः कोण का अनुपात 1:4 है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से हम इस प्रश्न को फुल वे से और ट्रिक से बताएंगे। अगले जो प्रश्न होंगे उन सबको हम ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे। दोस्तों आपको अनुपात दिया गया है 1x, मतलब कि x प्लस के 4x, इसको हम 180 के इक्वल रख लेंगे। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, अर्थात 5x बराबर 180 होगा। जब 5 से आप इसे काटोगे साथियों तो यह 36 टाइम कट जाएगा। तो x का मान कितना आया, 36। यह एक बाह्य कोण का मान आया है दोस्तों। और टोटल बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। यदि मैं 360 में एक कोण का भाग दे दूंगा तो टोटल कोणों की संख्या निकल आएगी, अर्थात 10 इसमें कोण होंगे। तो भुजाएं कितनी होंगी, 10 ही इसमें भुजाएं होंगी। विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे कर सकते थे हम, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का हमें अनुपात दिया गया था, अनुपात था 1:4। आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 4 और 1 5, तो 5 की आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 आपको आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ प्रश्न आपकी अब समझ में आने लगे होंगे और अब आप खिलाड़ी हो चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप सोल्व करके शीघ्र अतिशीघ्र आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर देना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें दिया गया है किसी बहुभुज में बाह्य तथा अंतः कोण का अनुपात 2:3 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब आप खिलाड़ी हो चुके हो, इस प्रश्न का जल्दी से आंसर दीजिए। वीडियो रोककर अपने आप से प्रश्न को पहले सोल्व कीजिए और फिर वीडियो को आगे देखिए। दोस्तों हमें दिया है एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का रेशो कितना दिया है, 2:3, और 3 और 2 कितने होते हैं, 5। 5 की 2 से मल्टीप्लाई करके 10 इसका आंसर हो गया। ऐसा किसने किया है, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने यह इस प्रकार से प्रश्न किया होगा, क्योंकि मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप इस प्रश्न को गलत करने वाले हो, क्योंकि विकल्प नंबर ए में 10 दिया भी हुआ है। आप करोगे इस तरह से सही और एग्जामिनर इसे काट देगा, क्योंकि आपने प्रश्न गलत किया है। दोस्तों अभी तक जो हम इस ट्रिक से प्रश्न कर रहे थे उसमें एक्सटीरियर एंगल के नीचे हमेशा ही 1 होता था, और इंटीरियर एंगल चाहे जो हो, यदि नहीं है तो हमें 1 बनाना होगा, तभी हम इस प्रश्न को सही कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ 2 है तो हम दोनों साइड में 2 से भाग कर देंगे, तो अब 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 3:2 हो जाएगा। साथियों इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 1 प्लस के 3/2 को जब आप ऐड करोगे, इनका एलसीएम 2 होगा, तो 2 ही का ना 2, 2 और 3 आपको 5/2 मिल जाएगा। और मैंने हर बार आपको बताया है कि इन दोनों का जो भी योग आएगा उसे आप 2 से गुणा कर लोगे, तो 5/2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और दोस्तों आपका आंसर 5
आ जाएगा। विकल्प नंबर सी सही होगा। अब मैं आशा करता हूँ प्रश्न आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे से इस प्रकार के प्रश्न में आप कोई भी त्रुटि नहीं करोगे। दोस्तों, आपको प्रश्न दिया गया है, किसी बहुभुज में बाह्य तथा अंतः कोण का अनुपात 1:9 है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, आपको लग रहा होगा इस प्रश्न को मैं कराने वाला हूँ, तो मैं इस प्रश्न को नहीं कराने वाला। यह प्रश्न आपको होमवर्क में दिया गया है। काफ़ी इजी प्रश्न है, इसी वजह से मैंने इसके विकल्प भी नहीं लिखे। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई है, हमारी वीडियो यहीं तक थी, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरों दोस्तों के साथ शेयर करिए। और यदि आप कहेंगे तो इसके जो अभी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं वे काफ़ी सारे रह गए हैं, इसका पार्ट 2 हम बना देंगे। तो दोस्तों, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।